नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का है और इसे वहीं के एक व्यूअर ने मुझसे शेयर किया है। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं भाई अपने कार से रात के समय एक 2 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे हैं। तभी कुछ दूर चलने के बाद अचानक से इनके गाड़ी के सामने कुछ स्ट्रे कैटल्स आ जाते हैं जो बिल्कुल सड़क पर ही बैठे होते हैं। ये जानवर दूर से ही विजिबल थे, इसलिए भाई ने अपने गाड़ी की स्पीड को कम नहीं किया और इन्होंने सोचा कि ये साइड से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये जानवरों के पास पहुंचे, सड़क के बीचों बीच एक बछड़ा खड़ा हुआ था जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं था सामने वाले गाड़ी के हेडलाइट की वजह से। यहाँ पर जो सामने से पिकअप आ रही है वो हाई बीम पर चलाई जा रही है और इसके लाइट की वजह से यह बछड़ा पहले से नहीं दिखा और गाड़ी ने सीधा जाकर इसको हिट कर दिया। इम्पैक्ट जबरदस्त था जिससे बछड़ा सड़क पर ही घिसते हुए चला गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सेफ हो। लेकिन भाई वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है वो बहुत ही आराम से और सही तरह से चलाई जा रही है। रोड के स्पीड लिमिट के हिसाब से इसकी स्पीड तो कम ही है, लेकिन फिर भी ड्राइवर एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर पाए। हालांकि वो बात अलग है कि एक्सीडेंट कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं अचानक से जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उससे बचना लगभग नामुमकिन था। हालांकि भाई यही चीजें अगर हाई स्पीड में हो तब कितना भयानक सिचुएशन क्रिएट होता है और उस टाइम आपको कैसे कोई गाड़ी नहीं बचा सकती है वो आप आगे के 2 एक्सीडेंट्स में देख सकते हैं। ये एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के झांसी में जैगुआर का हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रात के करीब 11 बजे के आसपास जैगुआर से 5 लोग कहीं से अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे। तभी एक हाईवे पर अचानक से इनके गाड़ी के सामने एक स्ट्रे कैटल आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी अनकंट्रोल होकर सड़क पर ही पलटते हुए चली गई। यहाँ पर जैगुआर की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी वो तो नहीं पता, लेकिन भाई जैसा कि ये पावरफुल गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है, तो इसको चलाते समय लोगों का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हो सकता है यहाँ पर इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा रही हो। और न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गाड़ी सड़क पर करीब 5 बार पलटी है, तो इससे भी इसके स्पीड का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी के साथ आप गाड़ी का डैमेज भी देख सकते हैं। सेडान में हर तरफ से काफी ज्यादा नुकसान आ गया है। इम्पैक्ट पड़ने की वजह से इसके डोर्स डैमेज हो गए, पहिए निकलकर बाहर आ गए, फ्रंट का हिस्सा हेडलाइट बम्पर वगैरह के साथ टूटकर अलग हो गया है और बैक साइड भी काफी हद तक अंदर घुस गया है। इनफैक्ट इधर कुछ ज्यादा ही डैमेज दिख रहा है। खैर इतने बार गाड़ी पलटने के बाद भी पिलर्स काफी हद तक इंटैक्ट हैं। इनफैक्ट इनमें थोड़ा बहुत नुकसान आ गया है, लेकिन भाई ना तो ये मुड़े हैं और ना ही कोलैप्स हुए हैं। और इसी के साथ गाड़ी के सारे एयरबैग्स भी टाइमली ओपन हो गए थे। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली इसमें 5 में से एक पैसेंजर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि इतनी मजबूत गाड़ी है, सारे पिलर्स इंटैक्ट हैं, एयरबैग्स भी टाइमली ओपन ही हो गए थे, तो फिर कैसे पैसेंजर की जान चली गई। तो आप यहाँ पर गाड़ी में ऊपर सनरूफ खुला हुआ देख रहे होंगे। इनके फैमिली के मुताबिक जब गाड़ी पलट रही थी तो उस समय अंदर बैठे लोग बाहर की तरफ निकलकर सड़क पर गिर गए थे और उसी दौरान जिनकी डेथ हुई उनको भी शायद सर वगैरह में काफी ज्यादा चोटें आ गई होंगी, इसी वजह से वो बच नहीं पाए। तो भाई यहाँ पर पहली चीज ध्यान देने वाली है कि ऐसे हाईवेज पर स्ट्रे कैटल्स का अचानक से सामने आ जाना, जो आप लोगों के साथ भी कई बार हो चुका होगा। इंडिया के हर रोड्स पर यह प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है और इसकी वजह से रोज ही ना जाने कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और लोगों की जान जाती है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पता नहीं कैसे इसको रोक नहीं पा रही है। दूसरी चीज, गाड़ी का सनरूफ। अब यहाँ पर गाड़ी का सनरूफ खुला हुआ था या टूटने के बाद लोग बाहर आए हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई गाड़ी में से लोग तभी बाहर आ सकते हैं जब उन्होंने सीट बेल्ट ना लगा रखा हो। आपको मैंने कई बार ये चीज बताया है कि आप हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर अगर चल रहे हैं तो आप चाहे गाड़ी में आगे बैठे हों या फिर पीछे बैठे हों, सीट बेल्ट जरूर पहन कर रखें, क्योंकि भाई इन रोड्स पर कब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए कुछ नहीं पता होता है। और जैसा कि आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा रहेगी तो उस सिचुएशन में इसका एक्सीडेंट होना तय है। लेकिन भाई ऐसे एक्सीडेंट्स में आपकी महंगी और मजबूत गाड़ियां तभी साथ देंगी जब आप थोड़े बहुत चीजों को फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही एक और भयानक एक्सीडेंट रिसेंटली राजस्थान से एक व्यूअर ने शेयर किया है, जो टाटा हैरियर का हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि हैरियर से 4 लोग रात के समय बीकानेर नापासर रोड से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से उनके गाड़ी के सामने एक स्ट्रे कैटल आ गया और गाड़ी उस कैटल को हिट करते हुए अनकंट्रोल हो गई और रोड के साइड में जाकर एक पेड़ में घुस गई। यहाँ पर भी टाटा हैरियर की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी वो कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जा रहा कि इसे थोड़े तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। इनफैक्ट ये जो स्ट्रे कैटल है वो कहीं से दौड़ते भागते हुए अचानक से गाड़ी के सामने नहीं आया था, बल्कि न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे स्ट्रे कैटल्स सड़क के किनारे बैठे हुए थे, जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाया था। और वहां पर यह भी मेंशन किया था कि यहाँ पर गाड़ी की स्पीड कम थी, इसलिए कोई बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी और इसके इम्पैक्ट से जो स्ट्रे कैटल है वो करीब 30 फीट दूर जाकर गिरा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एसयूवी किस स्पीड में चल रही होगी।
और इस चीज का अंदाजा आपको गाड़ी की फोटोज को देखकर भी आराम से समझ में आ रहा होगा। ये एक 5 स्टार रेटेड एसयूवी है। इनफैक्ट आज के टाइम की बात करें तो ये इंडिया की सबसे सेफ गाड़ी में से एक है और इस गाड़ी का इतना भयानक हाल हो गया है कि इसे पहचानना मुश्किल है। अगर एलॉयस को हटा दिया जाए तो एक नज़र में ये पहचान में नहीं आएगी कि ये टाटा हैरियर है, क्योंकि भाई इसका फ्रंट पूरी तरह से खत्म हो गया है, साइड्स अंदर घुसकर डैमेज हो गए हैं, इम्पैक्ट से इसका डोर पिलर सब कुछ अंदर घुसकर बुरी तरह से डैमेज हो गया है और जहां तक है कैबिन का भी काफी बुरा हाल हो गया होगा। तो कुल मिलाकर गाड़ी में कुछ भी सेफ नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है कि ये काफी चीजों में लड़ते हुए आई है। यहाँ पर ये बाउंड्री और पिलर्स वगैरह जो हैं वो भी टूटे पड़े हुए हैं। तो सड़क से इतनी दूर इन सारी चीजों को तोड़ते हुए आना और इस तरह से खत्म हो जाना कम स्पीड में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। खैर बात करें गाड़ी में बैठे लोगों की तो अनफॉर्चुनेटली हैरियर के 2 पैसेंजर्स की इसमें ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि 2 लोगों को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं सभी सेफ हों। तो भाई इंडियन रोड्स जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। आप सोच नहीं सकते हैं वो चीज़ आपके साथ इन रोड्स पर हो सकता है और ये सारी चीज़ें तो भाई बहुत ही आम हैं। आए दिन आप चैनल पर ही इससे रिलेटेड कई सारे एक्सीडेंट्स देखते आ रहे होंगे और हर एक्सीडेंट्स में आपको बताया जाता है कि ऐसे सिचुएशन में सिर्फ आपके गाड़ी की स्पीड ही आपको बचा सकती है। आप कितनी भी सेफ, महंगी और मजबूत गाड़ी क्यों ना रखें, उसे अगर हाई स्पीड में चलाएंगे तो ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। देखिए हमारा जिस पर कंट्रोल है वो चीज़ें हमें समझनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या लापरवाही कर रही है, क्यों इन स्ट्रे कैटल्स को सड़क से नहीं हटा पा रही है, वो एक अलग चीज़ हो गई। हम सभी उसके बारे में आए दिन बोलते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें तभी होंगी जब गवर्नमेंट चाहेगी। लेकिन ये दूसरी तरफ वाली जो चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी अपने हाथ में हैं। आप अगर रोड की स्पीड लिमिट को फॉलो करेंगे, थोड़ा सा फोकस्ड होकर ड्राइविंग करेंगे तो हो सकता है इन चीज़ों से आप आराम से बच जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। कई बार सब कुछ ध्यान में रखने के बाद भी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी तो हो सकता है आपकी जान न जाए या फिर मेजर इंजरीज ना आए। और भाई लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सनरूफ और सीट बेल्ट वाली बात को याद रखिएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है अगर सही तरह से ना यूज़ किया जा रहा हो तो। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।